चलिए बताता हूं बात द्विवेदी जी की। द्विवेदी जी ओएनजीसी में नौकरी करते थे और ओएनजीसी कॉलोनी में ही रहते थे। अच्छे ऑफिसर थे, मकान बहुत सुंदर था उनका। पत्नी भी बड़ी संस्कारवान थी। गोरखपुर से आए थे, अच्छी तरह से जीवन शुरू किया। 2 लड़के हुए, 1 लड़की हुई। लड़की का नाम रखा गया सुषमा, सुषमा द्विवेदी। लड़के बड़े थे, पढ़ लिख करके दोनों नौकरी लग गए थे। दोनों की शादी भी हो गई थी। सुषमा की शादी बाकी थी। सुषमा पढ़ने में बहुत होशियार थी, एमबीए कर रही थी और उसका विचार गवर्नमेंट का ऑफिसर बनने की थी। तो सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रही थी। द्विवेदी जी बहुत खुश थे। समाज में द्विवेदी जी की अच्छी प्रतिष्ठा थी। गांव घर भी कभी जाते थे तो वहां पर भी काफी दान धर्म करते थे और परिवार वालों को बहुत कुछ देते थे। तो परिवार वाले भी द्विवेदी जी को बहुत मानते थे। छोटा सा भी प्रसंग होता था तो सब लोग दौड़े चले आते थे। पूरा गांव के जो बड़े बड़े आदमी हैं सब लोग आते थे, द्विवेदी जी से मिलते थे। और यहां पर भी उत्तर प्रदेश समाज में उनकी खूब कीमत थी, क्योंकि दिल के बड़े अच्छे थे। हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। लेकिन काल गति न्यारी है मित्रों। सुषमा सुंदर तो थी, पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, हमेशा अच्छे नंबरों से ही पास होती थी। लेकिन जवानी तो जवानी होती है। एक दिन द्विवेदी जी को पता चला कि मेरी लड़की किसी गुजराती लड़के के साथ घूमती फिरती है। दबे दबे लोग बात करते थे, लेकिन द्विवेदी और उनकी पत्नी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, बहुत ही सीधे थे। पर ये तो पानी सर के ऊपर आ गया, क्योंकि चोरी और छिनारी चाहे जितना छुपाओ कभी छुपता नहीं है। चोरी करने वाले बड़ी सफाई से चोरी करते हैं, लेकिन एक न एक दिन पोल खुली जाती है। प्यार करने वाले छुप के बैठते हैं, लेकिन एक न एक दिन ये बातें बाहर आ ही जाती। सुषमा की भी बातें बाहर आ गई। द्विवेदी जी ने बात किया सुषमा से। सुषमा ने कहा, हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है पिताजी, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि आपकी इज्जत बर्बाद हो। द्विवेदी जी ने कहा, बेटा बात तो अच्छी है तुम्हारी, लेकिन समाज है, समाज में हमें मुखिया मानता है। जो लड़का है वो गुजराती है, कौन सी जात का है पता नहीं। उसने कहा कोई गंदी जात नहीं है, अच्छी जाति है। उसने जाति नहीं बताया। द्विवेदी जी को शंका हो गई। शंका इसलिए हो गई क्योंकि अगर कोई अच्छी जाति होती तो लड़की अपने मुंह से खुद बता देती। उसने बताया नहीं। कई बार पूछा गया, बताया नहीं। संयोग ऐसा हुआ, द्विवेदी जी परेशान हो गए। मिश्रा जी थे, ओएनजीसी में ही थे, हमारे परिचित थे। सुषमा की कुंडली लेकर के द्विवेदी जी मिश्रा जी के साथ हमारे आश्रम में आए। कुंडली दिखाया, हमने उनके ग्रहों का अध्ययन किया। जब हमने ग्रहों का अध्ययन किया
तो लड़की का गुरु तो मस्तक में बैठा हुआ था, खूब प्रतिष्ठित था, लेकिन वृषभ लग्न में पैदा हुई थी सुषमा, और वृषभ लग्न का मालिक होता है शुक्र, और उस शुक्र के घर में बैठा है गुरु। तो पढ़ाई लिखाई, विल पावर तो काफी पावरफुल हो गया। लेकिन शुक्र जो है वो राक्षसों का अधिपति है, और गुरु जो है, बृहस्पति जो है, वो देवताओं का अधिपति है, और ये संयोग मस्तक पर ही बैठ गया। यानी कि कभी कभी सुषमा ऐसा पागलों जैसा व्यवहार करती थी कि कोई मान ही नहीं सकता है कि वही सुषमा है जो अव्वल नंबर से पास हुई थी, क्योंकि वृषभ लग्न था। और वृषभ लग्न में पैदा होने वाले आदमी को कभी कभी अटैक आता है। कैसा अटैक? वृषभ का मतलब होता है बैल, और बैल नथा रहता है। बैल को मालिक कहता है, उसी हिसाब से बैल चलता है। बैल का अपना अस्तित्व बहुत कम होता है। सुषमा भी ऐसा ही किया। सारी बातें हुई, मिश्रा जी भी कहे पंडित जी कुछ रास्ता हो तो करो। हमने कहा देखिए, शुक्र और चंद्र है, लेकिन 5वें घर में है, इसलिए प्यार तो होगा, शादी भी होगी, लेकिन जीवन नहीं चलेगा। द्विवेदी जी थोड़ा घबरा गए, बोले गुरुजी शादी ना हो ऐसा कुछ करो ना। मैंने कहा ठीक है। द्विवेदी जी को हमने एक मंत्र दिया, इसका जाप करो। बोले पंडित जी आप भी कुछ करिए। तो हमने फिर द्विवेदी जी को, उनकी पत्नी को, सुषमा को बुला करके आश्रम में यज्ञ किया, शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार उनका निवारण किया। और ऐसा हुआ 3-4 महीने में सुषमा का वो लड़का वो झगड़ा हो गया, और सुषमा ने कहा कि पिताजी वो लड़का मेरे योग्य नहीं है। इतने दिनों तक सुषमा को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब ग्रह नक्षत्र दोष निकल गया तो उसे आभास हो गया ऐसा भी कुछ हो सकता है। और द्विवेदी जी ने समाज में अच्छा लड़का ढूंढ कर उनकी शादी कर दी। इसी दोष की वजह से लड़की अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी, और जो नौकरी करने की तमन्ना थी, ऑफिसर बनने की तमन्ना थी, वो नहीं बन पाई। होम मेकर बन गई, हाउस वाइफ बन गई। अच्छा संसार चल रहा है। कभी कभी आते हैं और अपना कोई तकलीफ हो तो हमें बताते हैं। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।